student, in this video we understand the concept of basic geometrical figures. चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है पॉइंट। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट आर नथिंग बट बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर। जब भी हम एक शार्प पेंसिल से एक मार्क करते हैं डॉट किसी भी पेपर पर, फॉर एग्जाम्पल Good day student. In this video, we understand the concept of some basic geometrical figures. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सो व्हाट इज पॉइंट? जब आप एक शार्प पेंसिल से एक डॉट मार्क करते हैं एक पेपर पर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डॉट मार्क करता हूं एक पेपर पर, ये आपका डॉट हो गया। द शार्पर द टिप थिनर विल बी द डॉट। जितना ज़्यादा शार्प आपकी टिप होगी उतना शार्प आपका थिन आपका डॉट होगा। द ऑलमोस्ट इनविजिबल टिनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द पॉइंट। जो ये आप एक टुनी डॉट देख रहे हैं ना, यही क्या है? आपका पॉइंट है। सो पॉइंट इज दैट पॉइंट शो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पॉइंट एक भी किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजिशन बताता है, और इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना तो कोई ब्रेथ होती है, ना तो कोई हाइट होती है। सो व्हाट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट? तो आपने 3D मूवी के बारे में सुना होगा। 3D मूवी मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल। सो 3 डायमेंशनल मतलब क्या होता है? इट मीन्स इसमें 3 डायमेंशन होंगी। डायमेंशन क्या होती है हमारी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये होती है हमारी 3 डायमेंशन। सो जो हमारा पॉइंट होगा, ना तो इसमें लेंथ होगी, ना तो हमारी ब्रेथ होगी, ना तो हमारी हाइट होगी। इट मीन्स पॉइंट क्या है हमारा? 0 डायमेंशनल फिगर। पॉइंट क्या होगा हमारा? 0 डायमेंशनल फिगर। इट मीन्स ना तो इसकी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ना तो इसकी हाइट मेजर कर सकते हैं, और ना ही इसकी हम ब्रेथ मेजर कर सकते हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल आपके रियल लाइफ में जहां आप पॉइंट्स को देख सकते हैं। जो आपकी टिप ऑफ कंपास होता है ना, ये एक पॉइंट है। तो जो आपकी पेंसिल है उसकी जो एंड पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। एक निडल, इट मीन्स आपकी सुई का जो पॉइंट है वो भी क्या है? एक एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट। सो अब देखते हैं कुछ फिगर्स। जो भी आप घर पे देखते हैं बॉक्सेस रहते हैं, बॉक्सेस के जो पॉइंट्स रहते हैं, जो शार्प पॉइंट्स रहते हैं, वो भी क्या होते हैं? हमारे एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट्स। जो आपकी कोन होती है उसका जो टिप होता है वो भी क्या है? आपका एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट। चलिए अब इसको नेम कैसे देते हैं? किसी भी एक पॉइंट को हम नेम कैसे देंगे? तो याद रखिएगा, जब भी हम नेमिंग की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे कैपिटल लेटर। इट मीन्स A to Z। आप किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पॉइंट का नेम देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे A से लेकर Z तक कोई भी एक कैपिटल लेटर से इसका नेम दे सकता हूँ। जैसे जैसे A, इसका नाम देना तो B। ठीक है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है जहाँ मैंने इस पॉइंट का नाम A दिया है, इस पॉइंट का नाम B दिया है और इस पॉइंट का नाम C दिया है। तो ये हो गया आपको पॉइंट के नेमिंग का तरीका। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज लाइन सेगमेंट। सो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विथ नो एंड पॉइंट। मतलब लाइन सेगमेंट आपका एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे। मतलब वो एक पॉइंट से स्टार्ट भी होगी और एक पॉइंट से वो एंड भी होगी। सो इट हैज़ नो विथ, मतलब इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होगी। हम इसकी विथ मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक धागे को दोनों हाथ से पकड़ते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि आपको एक हैंड से स्टार्ट होगी और दूसरे एंड पर खत्म हो जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट। कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ से। जो आपकी टेबल होती है उसकी एज, इट मीन्स दिस आपका टीवी स्क्रीन की एज, एंड आपकी पेंसिल या आपका पेन, या घर में अगर आपका रॉड होगी वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है
लाइन सेगमेंट, क्योंकि वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक पॉइंट से खत्म हो जाती है। और याद रखिएगा लाइन सेगमेंट्स में 2 एंड पॉइंट तो होंगे ही और हम इसको इजीली मेजर भी कर सकते हैं। सो अब एक लाइन सेगमेंट का नेम कैसे देंगे? तो दिस इज ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गई। एक आपका पॉइंट ये है एंड पॉइंट, एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एक आपका एंड पॉइंट। तो आपको दोनों एंड पॉइंट्स का नेम देना है। सो हमें पता है कि हम पॉइंट का नेम कैसे देते हैं, विद कैपिटल अल्फाबेट। सो मैं इसका नेम देता हूँ ए और इसका देता हूँ बी। मैंने दोनों पॉइंट का नेम दे दिया। सो ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए बी। अब बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट, तो ऊपर आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी पड़ेगी। सो ये हो गया नेमिंग का तरीका। और एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज कीजिए मैं इस लाइन का नाम देता हूँ ई एफ। सो अब मुझे इसका लाइन सेगमेंट इसका नेम देना है, तो ई एफ आप लिखेंगे और ऊपर एक ड्रॉ करेंगे। आप इसको ई एफ भी बोल सकते हैं और इसको आप एफ ई भी बोल सकते हैं, ऊपर लाइन रहेगी। सो ये हो गया नेमिंग का तरीका लाइन सेगमेंट का। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज लाइन। सो लाइन क्या होती है? सपोज कीजिए मैं हमारी लाइन सेगमेंट देखते हैं, ठीक, ये हमारी क्या है, एक लाइन सेगमेंट। मैंने इसका नाम दे दिया ए बी। अब आपकी ये लाइन सेगमेंट दोनों साइड से एक्सटेंड कर दें, यहाँ से भी एक्सटेंड कर दें और ये बढ़ते चली जाए, और यहाँ से भी एक्सटेंड कर दें और ये भी बढ़ते चली जाए, मतलब यहाँ से भी बढ़ जाए और यहाँ से भी बढ़ती जाए, और इसका कोई एंड पॉइंट ना हो, मतलब यहाँ से भी खत्म नहीं हो रही हो और यहाँ से भी खत्म नहीं हो रही हो। ये हो गई हमारी लाइन, मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दोनों साइड से खत्म ना हो। सो द डेफिनेशन ऑफ लाइन इज दैट अ लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन विथ नो एंड पॉइंट। इट मीन्स वो दोनों साइड से एक्सटेंड होती जाएगी और कहीं भी नहीं रुकेगी, और हम इसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे। द लाइन सेगमेंट a line is a straight line with no end point that extend indefinitely in both direction. It means वो दोनों डायरेक्शन साइड से इन्फिनिटली बढ़ते जाएगी, कहीं भी स्टॉप नहीं होगी। सो ये आपकी एक लाइन हो गई। ठीक है, ये दोनों एंड पॉइंट दोनों साइड से बढ़ती जा रही है, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके रियल लाइफ से आपकी रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक एक पॉइंट किस पॉइंट से स्टार्ट होती है और किस पॉइंट से एंड होती है हम ये नहीं बता पाते हैं, तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइन। अब लाइन का नेम कैसे देंगे? सो दिस इज अवर लाइन। सो हम इस लाइन का नेम देने के लिए एक पॉइंट इसके साइड लेंगे और एक पॉइंट हम इस साइड लेंगे। हम दोनों साइड एक एक पॉइंट लेंगे और इन पॉइंट्स का नेम देंगे। जैसे एग्जाम्पल ए बी, हमने ए बी एक नेम दे दिया। सो बट ए बी तो हमारी वहाँ लाइन सेगमेंट थी, बट ये क्या है हमारी लाइन, तो आप लिखेंगे ए बी। अगर आपको याद होगा तो हमने वहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी ऊपर, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट थी, बट ये क्या है, लाइन है, तो हम दोनों साइड एरो भी लगाएंगे। सो ये हो गया आपका लाइन का नेमिंग का तरीका। और एग्जाम्पल देखते हैं। ये लाइन हो गई आपकी, ठीक है, आप दो पॉइंट्स यहाँ पे एक्स मेजर करेंगे, आप इसको सी डी नाम देते हैं शायद। सो सी डी लिखेंगे हम, और ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके दोनों साइड एरो रहेंगे। सो दिस इज नेमिंग ऑफ लाइन। अब आपको नेम क्यों देते हैं? सपोज करिए मैंने आपको सिर्फ ए बी और ये आपको एक नेम दे दिया, ठीक है, तो आपको पता कैसे चला कि लाइन है? सो आपको पता ये चला कि इसके दो पॉइंट होंगे ए एंड बी, और ये क्या है, लाइन है। इट मीन्स ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो रही होगी। सो इसलिए हम नेम देते हैं। अगर आपको लाइन नहीं बोला गया है, मैंने ये नहीं बोला कि ए बी एक लाइन है, तो आप इस सिंबल से देख के भी समझ सकते हैं कि ए बी एक लाइन है जिसका नेम ए बी, जिसका जो एक लाइन है। चलिए अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो पहला फैक्ट, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब एक लाइन पर आप बहुत सारे पॉइंट मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्क कर दिया, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया, आप जितने चाहें उतने पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट। सपोज कीजिए एक पॉइंट है, हमने इसका नाम दिया है ए। अब इस पॉइंट से आप जितनी चाहें उतनी लाइंस को निकाल सकते हैं, पास कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका दूसरा फैक्ट।
तीसरा फैक्ट, टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। जब भी टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वो फिक्स्ड है कि वो एक पॉइंट से ही मूव करेंगी, वो 2 या 3 पॉइंट से मूव नहीं कर सकती, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इट मीन्स जब भी टू लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। लास्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट, 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से सिर्फ ओनली वन लाइन ही पास हो सकती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लाइन। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज रे। सो व्हाट इज रे? रे इज अ स्ट्रेट लाइन विथ वन एंड पॉइंट दैट गोज एंडलेसली वन इन द डायरेक्शन। सपोज कीजिए यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होती है और यहाँ से एक्सटेंड होती जाती है। सो ये क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया रे का, जो एक पॉइंट से तो स्टार्ट हो और दूसरे पॉइंट से बढ़ती चली जाए। सो दिस इज अवर रे। कुछ एग्जाम्पल जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे आपका एक लाइट से जो बीम निकलती है, इट मीन्स जो एक सोर्स हो गया, यहाँ से आपकी निकल रही है और ये चलती हुई जाती है, बढ़ती जाएगी, कहीं भी ये एंड नहीं होगी। आपकी टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो भी ऐसे ही होती है, बढ़ती जाती है, बट ये इस साइड से एक्सटेंड नहीं होती, यहाँ से वो फिक्स्ड रहती है, यहाँ से बढ़ते जाती है। जैसे आपका सन, यहाँ से भी वो रेस निकलती जाती हैं। सो ये क्या हुई आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ रे। अब नेम कैसे देंगे एक रे का? सो ये आपकी रे है, तो इसका एक पॉइंट एंड हो गया, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो मैंने इसका पॉइंट दे दिया नाम ए। नेक्स्ट मैं एक पॉइंट देता हूँ नाम यहाँ पे बी। अब इसका नेम कैसे देंगे? ये आपकी रे हो गई ए बी, तो आप ए बी नाम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा जो आपका एरो रहेगा वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से स्टार्ट होके बी पे एक्सटेंड होते जाएगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहता है आपका, सपोज ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है आपका ए। सो इसका नाम क्या हो गया? बी ए। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसको बी ए बोलता हूँ तो आपका ये ए से स्टार्ट होगा और बी से एक्सटेंड होगा। इट मीन्स जिस साइड से एक्सटेंड होगा उसी साइड आप इसको एरो को लगाएंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं सी डी। सो सी डी क्या होगा? ये आपकी एक रे है, अगर इसको आपका नेमिंग देना है तो सी डी लिखेंगे आप। ये सी से स्टार्ट हो रही है और डी की तरफ मूव कर रही है, तो आपको एरो भी ऐसा लगाना पड़ेगा कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स सी पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही है और डी पॉइंट से बढ़ती आ रही है, तो डी पॉइंट साइड आपका एरो रहेगा। चलिए अब देखते हैं हमारा, अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपको चैप्टर नंबर 4 सॉल्व करना है। लेट्स ट्राई वन एंड मैटन 1 ऑफ प्रैक्टिस बुक और लेट्स ट्राई वन आप कोर्स बुक्स करेंगे। याद रखिएगा आप क्वेश्चन 10 और 11 को आप छोड़ देंगे, मैं आपको ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।